दोस्तों, अगर आपकी फसलों में मिर्च, टमाटर या दूसरी सब्जियों के पत्ते मुड़ने लग गए हैं तो तुरंत समझ जाइए कि आपकी फसलों पर लीफ कर्ल वायरस और थ्रिप्स का खतरनाक अटैक शुरू हो चुका है। और सबसे खतरनाक बात दोस्तों, अगर इसे समय रहते कंट्रोल नहीं किया गया तो पूरी फसल धीरे धीरे बर्बाद हो सकती है। लेकिन दोस्तों, घबराइए मत। आज मैं आपको एक ऐसा वैज्ञानिक और असरदार तरीका बताऊंगा जिससे पत्ता मरोड़ या लीफ कर्ल की समस्या को तेज़ी से कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे पत्ता मरोड़ होने का असली कारण क्या हो सकता है, थ्रिप्स और सफ़ेद मक्खी कैसे फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं और हमारी वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो इस रोग को बड़ी तेज़ी से बढ़ाते हैं, और साथ में वो असरदार तरीका जिससे पौधों को फिर से हरा भरा बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक होने वाली है। मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के आखिर में मैं आपको लीफ कर्ल या पत्ता मरोड़ का पूरा साइंटिफिक सच बताने वाला हूँ, जिसके बारे में ज़्यादातर किसान और गार्डनर नहीं जानते। दोस्तों, अगर आप सब्जियों या फलों की खेती करते हैं, ऐसी फसलें जिनके पत्ते थोड़े सॉफ्ट होते हैं, सेंसिटिव फसल होती है, इनमें दोस्तों अभी गर्मी के मौसम में मकड़ी का अटैक, माइट्स का अटैक ज़्यादा देखने को मिलता है, या फिर थ्रिप्स, वाइट फ्लाई का रस चूसने का अटैक ज़्यादा देखने को मिलता है। दोस्तों, आपको पहले से ही कुछ ऐसे कार्य करने हैं जिसकी वजह से विशेष तौर से पत्ता मरोड़ आपकी फसलों में नहीं आना चाहिए। अगर दोस्तों अटैक हो भी गया है तो कुछ ऐसे कार्य कवर करेंगे और सावधानियां रखेंगे जिसकी वजह से आपकी फसल में ये रोग आए ही नहीं। दोस्तों, अगर आप सब्जी वर्गीय खेती करते हैं तो सबसे पहले आपको पत्ता मरोड़ रोग को समझना होगा। अब देखिए दोस्तों, ये भी कई तरह से होता है और हमें अगर ये समझ में नहीं आया तो गलत दवाइयों का बार बार इस्तेमाल करते हैं तो खर्चा भी बढ़ेगा और आपकी फसल स्वस्थ भी नहीं रहेगी। जैसे कि आपकी फसल के पत्ते ऊपर की ओर मुड़ रहे हैं। दोस्तों, मैं अपने गार्डन में टमाटर की क्रॉप में हूँ। फ्लोरिंग स्टेज पर ये क्रॉप है। बहुत ही शानदार इनमें फ्लावर्स आए हुए हैं और टमाटर भी इन पर लगे हुए हैं। दोस्तों, विशेष तौर से जब फ्लोरिंग स्टेज शुरू होता है उससे जस्ट पहले या फ्लोरिंग स्टेज के आसपास ही पत्ता मरोड़ रोग का अटैक आपकी फसलों में ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि कोई भी इंसेक्ट का अटैक हुआ और जैसे ही वह धीरे धीरे फसलों में नुकसान पहुंचाएगा, दोस्तों तब तक आपकी फसल फ्लोरिंग स्टेज पर आ जाती है। मिर्च, टमाटर ऐसी फसलों पर जल्दी फ्लावर्स आने शुरू हो जाते हैं। खीरे में भी बहुत ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है। दोस्तों, छोटी फसलों में फ्लावर्स भी जल्दी आते हैं, फ्रूट सेट भी जल्दी होते हैं, हार्वेस्टिंग भी जल्दी मिलती है और लंबे समय तक फ्लावर स्टेज भी चलती रहती है। और इस तरह से दोस्तों ये लंबे समय तक हार्वेस्टिंग चलती रहती है। तो इनमें जैसे ही फ्लोरिंग स्टेज शुरू हो जाए दोस्तों, वैसे ही तुरंत आपने अपनी फसलों को संभालना है कि इनमें कोई पत्ता मरोड़ रोग है कि नहीं है, अगर है तो किस तरह का है। दोस्तों, अगर आपकी फसल में पत्ते ऊपर की ओर मुड़ रहे हैं, यानी कटोरी के शेप में हो रहे हैं, पत्ते के किनारे ऊपर की ओर मुड़ रहे हैं, तो आपको फिर दोस्तों अलर्ट हो जाना चाहिए कि रस चूसक वाले कीटों का अटैक आपकी फसलों में हो सकता है। जैसे कि गर्मियों में थ्रिप्स का अटैक सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे भिंडी, बैंगन या खीरे जिनके पत्ते थोड़े चौड़े भी होते हैं, वहाँ पर थ्रिप्स, वाइट फ्लाई का अटैक भी सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। वहीं दोस्तों, अब मई का महीना चल रहा है। इस समय फसलों में एफिड्स वगैरह का भी अटैक बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर रस चूसने वाले कीटों का अटैक है तो पत्ते ऊपर की ओर मुड़ेंगे, ये आपको पहचान करना है। दोस्तों, कुछ फसलों में पत्ते नीचे की ओर मुड़ते हैं, मतलब कटोरी उल्टी कर दी जाए उस शेप में नीचे की ओर मुड़ रहे हैं, पत्ते उबड़ खाबड़ भी हो रहे हैं और सख्त भी हो रहे हैं। तो ये दोस्तों मकड़ी के अटैक, माइट्स के अटैक की वजह से होता है। अब माइट्स का अटैक भी दोस्तों जैसे सफ़ेद माइट्स हैं, रेड माइट्स हैं, ब्लैक माइट्स हैं, हरे भूरे रंग की माइट्स हैं,
दोस्तों अलग अलग तरीक़ों की मकड़ी होती है। ये उनकी वजह से होता है। किनारे अगर नीचे की ओर मुड़ रहे हैं तो मकड़ी का अटैक है। अगर ऊपर की ओर मुड़ रहे हैं तो रस चूसने वाले कीटों का अटैक है। दोस्तों फसलों की बात की जाए कि कौन कौन सी फसलों में पत्ता मरोड़ की समस्या सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, तो दोस्तों ऐसी फसलें जिनके पत्ते थोड़े सेंसिटिव होते हैं, कोमल होते हैं या चौड़े होते हैं, उन सब में इनका अटैक सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे दोस्तों मिर्च हम सबको पसंद है, सब्जियों में, सलाद में दोस्तों हर जगह मिर्च यूज होती है। अब जैसे दोस्तों मिर्च इंसान को लाइक है, वैसे इंसेक्ट को भी मिर्च पसंद है। तो सबसे ज़्यादा इनका मिर्च और शिमला मिर्च पर अटैक ज़्यादा होता है। रस चूसने वाले कीटों का, थ्रिप्स और वाइट फ्लाई का, तो दोस्तों इनमें लीफ कर्ल या पत्ता मरोड़ की समस्या सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। वहीं टमाटर में भी पत्ता मरोड़ की समस्या आती है। भिंडी, बैंगन, खीरा, कद्दू वर्गीय फसलों में वाइट फ्लाई का अटैक भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो वहाँ पर भी ये समस्या देखने को ज़्यादा मिलती है। तो दोस्तों सब्जियों की जितनी भी फसलें हैं उन सब में पत्ता मरोड़ की समस्या देखने को मिल सकती है। तो गर्मियों में आपने अपनी सब्जियों को संभालना है, विशेष तौर पर गर्मियों के समय में, क्योंकि इनमें थ्रिप्स, वाइट फ्लाई और मकड़ी, माइट्स, ये 3 इंसेक्ट का अटैक सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। दोस्तों इसकी वजह से नुकसान क्या होता है, जो जानना बहुत ही ज़रूरी है। पत्ता अगर ऊपर मुड़ रहा है या नीचे मुड़ रहा है, इसका मतलब इनमें प्रकाश संश्लेषण वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। कहीं ना कहीं परेशानी ज़रूर आएगी। अगर पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी नहीं हो रही है, यानी पौधों में भोजन प्रॉपर तरीके से नहीं बन रहा है, तो ऐसा होने से क्लोरोफिल की धीरे धीरे कमी आ जाएगी। तो पौधों में प्रॉपर भोजन नहीं बनेगा तो पौधा जहाँ पर है दोस्तों वहीं पर रुक जाएगा। पौधों की ग्रोथ रुक जाएगी, फ्लावर्स ज़्यादा मात्रा में नहीं आएंगे। अगर पौधे फ्लावर स्टेज पर हैं तो फ्लावर्स ड्रॉपिंग की समस्या आएगी। दोस्तों अगर हम नेक्स्ट नुकसान की बात करें, अगर फ्रूटिंग स्टेज पर अटैक हो गया है तो फल ज़्यादा मात्रा में सेट नहीं होंगे, और अगर सेट भी हो गए हैं तो फल प्रॉपर तरीके से अच्छी क्वालिटी वाले नहीं बनेंगे, सब्जियां अच्छी क्वालिटी वाली नहीं बनेंगी। टमाटर हैं, आपने देखे होंगे कुछ टमाटर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, तो दोस्तों आप अच्छी क्वालिटी की पैदावार नहीं ले सकते हैं। दोस्तों इस रोग से फल टेढ़े मेढ़े आएंगे और ज़्यादा मात्रा में नहीं लगेंगे, तो इसके लगने से ये सब नुकसान होता है। दोस्तों अब जैसे आपने फसल लगाई, फसल लगाने के बाद उसमें ऐसा क्या कार्य करने चाहिए जिससे इन पर कीटों का अटैक ना हो, फसल आपकी स्वस्थ रहे, तो दोस्तों इन सब के लिए आपको पहले से ही कार्य करने चाहिए। कौन कौन सी सावधानियां आपने रखनी हैं, तो सबसे पहले दोस्तों मिर्च, टमाटर या कोई भी सब्जियां हैं उनमें जिंक की कमी नहीं आनी चाहिए। दोस्तों इनकी डेफिशिएंसी नहीं आनी चाहिए। जिंक माइक्रोन्यूट्रेंट है। दोस्तों पौधों को भले ही इसकी कम मात्रा में ज़रूरत होती है, लेकिन यह पौधों में एंजाइम को सक्रिय करने, प्रोटीन बनाने, प्रकाश संश्लेषण को सुचारू रखने और ऑक्सीजन के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाता है। लेकिन किसान भाई शुरुआती अवस्था में इसे नहीं दे पाते। जहाँ पर जिस फसल में इसकी कमी आएगी वहाँ पर दोस्तों रस चूसने वाले कीटों का अटैक ज़्यादा नज़र आएगा। जैसे कि दोस्तों ये टमाटर के पौधे हैं, इनके ऊपर के पत्ते थोड़े पीले पीले से नज़र आएंगे, फसलों में रूखापन दिखाई देगा और फसलें कमज़ोर नज़र आएंगी, तो इनमें जिंक की डेफिशिएंसी नज़र आएगी। तो यहीं पर दोस्तों रस चूसने वाले कीटों का अटैक सबसे ज़्यादा होता है। दोस्तों ऐसा होने पर पौधों की ग्रोथ वहीं रुक जाएगी, इसलिए दोस्तों जिंक की कमी नहीं आनी चाहिए। और दूसरा दोस्तों फसलों में फेरस की कमी नहीं आनी चाहिए। जैसे ही फ्लोरिंग स्टेज शुरू हो जाए उसके बाद में अगर फेरस की कमी आएगी तो पत्तियों के बीच का हिस्सा पीला होता दिखाई देगा, लेकिन नसें गहरे हरे रंग की बनी रहती हैं। तो आयरन क्लोरोसिस डिजीज़ की वजह से दोस्तों लटका
यानी पत्ते खाने वाले कीट का अटैक ज़्यादा होता है। तो ये दो पोषक तत्व कोई सी भी फसल हो, कोई सी भी सब्जियों की खेती आप कर रहे हो, ये दो पोषक तत्वों पर आपने दोस्तों ध्यान जरूर देना है। इसलिए जिंक और फेरस की कमी नहीं आनी चाहिए। अब दोस्तों लास्ट में अगर अटैक हो गया है आपकी फसलों में और पत्ते मुड़ने लग गए हैं तो दोस्तों तुरंत आपने स्प्रे करना है फसलों में। दोस्तों हम 100% ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो यहाँ पर हम 100% ऑर्गेनिक स्प्रे की ही बात करेंगे। दोस्तों आपने हर 7 दिन के गैप से अलग अलग तरीके का कीटनाशक घर पर ही बनाकर अपनी फसलों पर स्प्रे करना है। दोस्तों अटैक हो चुका है तो सबसे पहले आपको करना है छाछ प्लस कॉपर का स्प्रे। ये फंगीसाइड भी है और कुछ हद तक ये इंसेक्टिसाइड का भी काम करेगा। दोस्तों ऐसा करने से फसल आपकी स्वस्थ भी रहेगी, कैल्शियम जैसे पोषक तत्वों की भी पूर्ति रहेगी। तो दोस्तों आप हर 7 दिन के बाद अपनी फसलों में छाछ का स्प्रे करते रहें। केवल छाछ का ही नहीं, अगर अटैक हो चुका है तो दोस्तों जैसे तंबाकू प्लस हल्दी को पहले दिन बॉयल कीजिए, नेक्स्ट डे इसका फसलों पर स्प्रे कीजिए। दोस्तों आप बहुत अच्छा कीटनाशक घर पर तैयार कर सकते हैं। और जहां पर दोस्तों तंबाकू नहीं मिलता हो वहां पर आप आक धतूरा, नीम मिर्च, लहसुन या अदरक जो भी चीज़ें आपके आसपास के एरिए में हैं उनका प्रयोग कीजिए। जितनी भी चीज़ आप ले रहे हैं उतना ही पानी लीजिए। पहली रात इन सबको अच्छे से बॉयल कर लीजिए और ढक कर रख दीजिए। नेक्स्ट डे आपने उसका आधा लीटर पानी लेकर 16 लीटर के स्प्रे पंप में डाल दीजिए और स्प्रे कर दीजिए। दोस्तों हर 7 दिन के गैप में आपको कुछ ना कुछ स्प्रे करते रहना है। दोस्तों फसल सिर्फ पौधे नहीं होते, उसमें किसान की मेहनत, समय, उम्मीद और परिवार का भविष्य जुड़ा होता है। अगर आप सही समय पर सही कारण पहचान लेते हैं तो लीफ कर्ल जैसी बीमारियों को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। दोस्तों आज की वीडियो में जो जानकारी दी गई है अगर आप उसे सही तरीके से अपनाते हैं तो दोस्तों आपकी फसलें फिर से हरी भरी होकर ताकतवर बन सकती हैं। दोस्तों वीडियो में बताई गई जानकारी अगर उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही वैज्ञानिक और देसी खेती के ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही एक और नई जानकारी के साथ। आप पर्यावरण के साथ जुड़कर और जैविक खेती को अपनाकर सदा स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।